हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे हैं एचटीआई टीजीटी साइंस के लिए थ्योरी क्लास और आज है हमारी 12 नंबर की क्लास। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी, कहाँ तक हमने छोड़ा था अपना टॉपिक एक बार वो देख लेते हैं। कल हमने छोड़ा था एस्टिवेशन तक। ठीक है, एस्टिवेशन की हमने बात की थी। आज हम नेक्स्ट बात करते हैं एक जो फ्लोरा होता है उसकी प्रॉपर्टियाँ कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो प्लांट्स में फ्लावर का काम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। जो प्लांट्स में फ्लावर होते हैं ये क्या करते हैं? प्रजनन का काम करते हैं, मतलब किसी दूसरे पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि जो गेंदा का फूल होता है अगर वो सूख जाए और अगर आप उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं तो उससे एक दूसरा पौधा जन्म ले लेता है। ठीक है, तो इन्हीं फ्लावर्स का काम क्या होता है? दूसरे प्लांट्स को जन्म देना, मतलब रिप्रोडक्शन करना। नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हमने कल अच्छे से पढ़ा था कैलिक्स और कोरेला के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं फ्लावर में? ये फ्लावर के एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, सहायक अंग होते हैं। और वहीं जब हमने बात की थी एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसके द्वारा हमारे पास एक फ्लावर क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ पौधों में कैलिक्स और कोरोला एक ही होते हैं। जब हम कोरोला की बात करते हैं और कैलिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो एक पौधा होता है जिसमें हमारे पास ये दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही काम करते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं हमारे पास कैलिक्स और कोरोला दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पेरिएंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिएंथ बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? ओनियन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा? ओनियन। ओनियन में आपको देखने को मिलेगा जो कैलिक्स और कोरोला है वो दोनों एक ही काम करते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें? ओनियन में। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पेरिएंथ बोलते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो आपस आता है टर्म आती है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होती है? फ्लोर में बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल की तो इसमें क्या होगा? एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों मिलेंगे। एंड्रोशियम क्या होता है? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम हमारे पास क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, एंड्रोशियम को हमारे पास दूसरे हमारे पास क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, स्टेमन में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? स्टेमन में आपको एंथर और फिलामेंट देखने को मिलते हैं। और वहीं जब हम कार्पल की बात करते हैं तो इसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताइए कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये हमारे पास क्या है? एक फ्लोवर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। वहीं जब हम बात करते हैं एंथर फिलामेंट की तो ये हमारे पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो यहाँ तो हमारे पास बात होती है बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल में आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगी, एक मेल और फीमेल ऑर्गन। ठीक है, जब हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं तो यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब दो और यूनि का मतलब एक, जिसमें या तो आपके पास एंड्रोशियम होगा या फिर हमारे पास क्या होगा? गाइनोशियम होगा। ठीक है, या तो मेल होगा या एक फीमेल होगा। ठीक है, ओके, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की हमारे पास यहाँ पे बात होती है फ्लावर्स में। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आती है सिमिट्री। सिमिट्री की जब हम बात करते हैं तो सिमिट्री क्या होती है? इसमें आपको क्या होगा कि जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसको अगर आप काटोगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब इस सिमिट्री में आपको पढ़ना है दो प्रकार की, एक तो रेडियल सिमिट्री और एक बायलैटरल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री क्या होती है? जैसे कि मानो हमारे पास ये कोई फूल है, इसको आप ये चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, कहीं से भी काटो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो होती है रेडियल सिमिट्री। ठीक है, और वहीं जब हम बायलैटरल सिमिट्री की बात करते हैं तो मानो हमारे पास ये फूल था, आप इसको केवल सेंटर में से काटोगे तभी हमारे पास इसके दो पार्ट्स होंगे, एक लेफ्ट और एक हमारे पास राइट। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक ही बार ही काटने को मिलेगा, एक सेंटर से एक बार ही काटोगे, इसमें दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से बायलैटरल में नहीं काट सकते। ठीक है, ओके, रेडियल और बायलैटरल में फ़र्क समझ में आया। रेडियल सिमिट्री को हम जो जिस फ्लोर में आपको रेडियल सिमिट्री देखने को मिलेगी उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? मस्टर्ड, दतूरा और चिल्ली, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है। और जिसमें बायलैटरल सिमिट्री देखने को मिलेगी उनको हम क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। फिर इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो आपस कौन से आते हैं? पी, गुलमोहर, बीन और कैशिया।
कैसिया का पौधा क्या होता है? कैसिया वो पौधा होता है जैसे दालचीनी का जो पौधा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैसिया बोलते हैं। 1 मिनट में आपको अभी दिखाती हूँ। देखो ये है, ये यहाँ पास जो आपको फ्लावर दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, यहाँ पास किसका है? कैसिया का। और इसमें जो ये फूल दिख रहे हैं, ये यहाँ पास क्या है? इसके कैसिया के फूल है। ठीक है, ये यहाँ पास होता है कैसिया। ओके, तो यहाँ पास जो बायलैटरल सिमेट्री होती है उनको हम, जिसमें बायलैटरल सिमेट्री होगी उन फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। और उनके एग्जाम्पल की हमने बात की, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। ठीक है, इनमें हाँ किसके एग्जाम्पल है? जाइगोमॉर्फिक के। और एक्टिनोमॉर्फिक के यहाँ पास मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ठीक है, जब दूसरा यहाँ पास बात करते हैं तो यहाँ पास आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जहाँ पास ऐसे ये फूल था, इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ पास ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड ना हो, उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक। ठीक है, फिर यहाँ पास इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पास आता है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल यहाँ पास किसका पौधा आएगा? कन्ना का पौधा। एसिमेट्रिक में यहाँ पास किसका पौधा मिलेगा आपको? कन्ना का पौधा मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिगर में कन्ना का पौधे कैसे होते हैं। ये आप देखोगे फ्लावर्स, यहाँ पास किसके फ्लावर्स है? कन्ना के पौधे के फ्लावर्स है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलते हैं कन्ना के। तो इसमें यहाँ पास कैसे सिमेट्री होगी? एसिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो यहाँ पास फ्लावर की एक और प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि यहाँ पास हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस और यहाँ पास ईबीगाइनस। इनकी बात करते हैं तो यहाँ पास ये क्या होते हैं? जब हम एक फूल की बात करते हैं तो एक फूल में आप देखोगे, जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ, एक बार पहले समझते हैं। ये रहा, आप इन फूल्स में देखोगे यहाँ पास से जो एक फूल होता है तो उसके नीचे यहाँ पास से जैसे ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, इसके पेडिसल के ऊपर आप देखोगे जैसे यहाँ पास क्या होती है? थैलेमस होता है, गोल गोल, जो इस प्रकार से आपको ये मोटर्स दिख रही है ना, गोल गोल इस प्रकार से। ये यहाँ पास जो गोल गोल पार्ट होता है, कौन सा? एक फ्लोर में ये वाला जो आप गोल गोल पार्ट देखोगे यहाँ पास क्या होता है? थैलेमस होता है। ठीक है, पेडिसल के ऊपर होता है थैलेमस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं किसकी? हाइपोगाइनस की। हाइपोगाइनस की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि जो ओवरी होती है वो ऊपर होगी, किसके? थैलेमस के ऊपर होगी। ठीक है, हाइपो मतलब ऊपर। इसमें जो ओवरी होगी वो कहाँ मिलेगी? थैलेमस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की, ये यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल है ये किसी का है? हाइपोगैनस का ही एग्जाम्पल है। इसमें आप देखोगे यहाँ पास ये नीचे पेडिसल है, पेडिसल के ऊपर जो ये ओवरी थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर देखोगे यहाँ पास ये वाली, ये क्या है? ये ओवरी है। ठीक है, तो यहाँ पास यहाँ पे ओवरी कहाँ मिलेगी? थैलेमस के ऊपर मिलेगी। किसमें? हाइपोगैनस में, गाइनस में। ठीक है, ये हाइपोगाइनस में। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पास आते हैं कौन सा? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको ओवरी कहाँ देखने को मिलेगी? बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर जब हम ईपीगाइनस की बात करते हैं तो आपस इसमें क्या होगा? जो ओवरी होगी वो कहाँ होगी? थैलेमस के अंदर होगी। अब पहले थैलेमस के ऊपर थी हाइपोगाइनस में, फिर थोड़ी सी बीच में आई, फिर अब हमारे पास क्या कहाँ चली जाएगी? थैलेमस के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, पहले हम फिगर देख लेते हैं, फिर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल करेंगे। फिगर देखो, यहाँ पास यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे इसमें हाइपोगाइनस की हमने बात की, इसमें यहाँ पास थैलेमस था, इसके ऊपर यहाँ पास ये ओवरी थी। ठीक है, फिर जब सेकंड और थर्ड फिगर पे चलते हैं, पेरीगाइनस पे चलते हैं तो यहाँ पास देखोगे, यहाँ पास ओवरी, यहाँ पास यहाँ पे क्या है? बीच में है। ठीक है, फिर जब हम थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं तो यहाँ पास यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप देखोगे थैलेमस के अंदर यहाँ पास क्या होगी? ओवरी। ठीक है, अब थैलेमस के अंदर बंद है। ठीक है, किसमें? ईपीगाइनस में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पास इनमें किन कौन कौन से आएंगे? हाइपोगाइनस में आपस किस कौन से मिलेंगे? मस्टर्ड और चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, ये तीनों आपस किस में देखने को मिलेंगे? हाइपोगाइनस में। जब हम पेरीगाइनस की बात करते हैं तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? पाम, रोज और पीच। ठीक है, ईपीगाइनस में आपस क्या क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास गावा, कुकुम्बर और सनफ्लावर। इनके फूलों में आपस कैसी होगी? ईपीगाइनस। ओके, एग्जाम्पल आपको खुद ही रटने पड़ेंगे, कैसे रटोगे वो आपका काम है। ठीक है, मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो आप पास आता है एंड्रोशिया। एंड्रोशियम में हमें पता है कि हमें क्या मिलता है? स्टेमन होता है। ठीक है, स्टेमन होता है और इसी स्टेमन में यहाँ पास क्या पाए जाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और अब जब हम बात करते हैं तो इस अंथर में क्या होता है? जब हम बात करते हैं ईच अंथर इज बायलोब्ड एंड
और प्रत्येक लोब में 2 पोलन सेक्स होते हैं। देखो जो यहाँ पास यंत्र होता है, यहाँ पास कैसे होता है, बाइलोब होता है, मतलब कि यहाँ पास 2 कपाटी होते हैं, ऐसे इस प्रकार से बाइलोब होता है। और इन्हीं बाइलोब्स में यहाँ पास क्या होते हैं, 2 पोलन सेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोलन सेक्स में यहाँ पास फिर क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमारे पास फ्लावर्स में पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम बात करते हैं तो यहाँ पास एंथर में क्या पाए जाते हैं, बाइलोब। एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है, और उन्हीं बाइलोब में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, पोलन सेक्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पोलन सेक्स में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स है वो किस में पाए जाते हैं, एंथर में पाए जाते हैं, फिलामेंट में पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आते नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं मोनो अडल्फस, डाई अडल्फस, पोली अडल्फस। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2 और पोली का मतलब 2 से ज़्यादा। मोनो अडल्फस में क्या होगा, जो स्टेमन होता है वो उसका एक बंडल होता है। ठीक है, डाई अडल्फस में 2 बंडल मिलेंगे आपको स्टेमन के, पोली अडल्फस में 2 से ज़्यादा बंडल्स मिलेंगे, किसके, स्टेमन के। मैं एक बार आपको फिगर दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो इस फिगर में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, मोनो अडल्फस है। इसमें स्टेमन्स का क्या है, गुच्छा है। ठीक है, ये सभी क्या है, स्टेमन्स, इनके स्टेमन्स का गुच्छा है। अच्छा, फिर हमने बात की डाई अडल्फस की। इसमें आप देखोगे स्टेमन्स के 2 गुच्छे बन रहे हैं। इधर जो आप देखोगे इनमें, इन स्टेमन्स में यहाँ पे वापस कितने स्टेमन्स है, यहाँ पे संख्या है इनकी 9, और दूसरा स्टेमन इससे अलग है, यहाँ पे एक स्टेमन है। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार का है, ये अडल्फस है। ठीक है, फिर आप जब देखोगे पोली अडल्फस में, तो आप देखोगे, देखो कितने बंडल्स है स्टेमन के, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 बंडल्स बन रहे हैं स्टेमन्स के। ठीक है, तो ये होता है पोली अडल्फस। ओके, अब अच्छे से समझ में आया होगा। डाई अडल्फस में अगर आप देखो तो वहाँ पास 9 बंडल्स एक तरफ होते हैं, 9 स्टेमन्स, और एक जो होता है एक अलग होता है। ठीक है, यहाँ भी इस फिगर में देखोगे तो वहाँ पास ये भी कितने हैं, 9 स्टेमन्स है, और ये एक स्टेमन अलग है। ठीक है, अगर आप संख्या भी पूछ ले कि डाई अडल्फस में स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास इनकी भी बात होती है। नेक्स्ट हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। मोनो अडल्फस में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा आपको, चाइना रोज एंड हिबिस्कस। और डाई अडल्फस में आपको क्या देखने का मिलेगा, पी। और पोली अडल्फस में आपको सिट्रस जो खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में हमें पता है हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ओरी होते हैं, स्टाइल होते हैं, और स्टिग्मा होते हैं, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ये फिगर में देखोगे हमारे पास सबसे नीचे क्या होती है, ओवरी होती है, और बीच में जो ये पार्ट होता है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। ठीक है, सो ओवरी को सिग्मा से जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, जो बीच का पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले कि ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ने वाला ऑर्गन क्या कहलाता है, तो आप आंसर क्या आएगा, स्टाइल। अब क्या होता है, जो ओवरी होती है उसमें हमारे पास एग्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवल्स बोलते हैं। ठीक है, वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं ओवल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब बात करते हैं तो हमारे पास प्लेसेंटेशन आता है, ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स का इन ओवरी में। अब हम पढ़ेंगे जो ओवरी होते हैं इसमें हमारे पास एग्स का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उसके बारे में चलते हैं। तो हमारे पास देखो 5 टाइप का प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलता है। प्लेसेंटेशन जो देखने को मिलता है वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन से हैं वो 5 टाइप, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पे आता है मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, और हमारे पास फ्री सेंट्रल और बेसल। ये 5 प्रकार के प्लेसेंटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। प्लेसेंटा की हमने बात की। प्लेसेंटा हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट होता है किसका, एग्स का, अंडे का जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में हमें पढ़ना
है। ठीक है, और वो अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो हम इनकी एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है मार्जिनल। मार्जिनल की बात करते हैं तो इसमें जो ओवल्स होते हैं वो 2 रोज में मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मटर, मटर को जब आप छीलते हो तो उसमें जो मटर के दाने होते हैं वो 2 रोज में होते हैं। ठीक है, ये तो आपने घर में आसानी से देखा हुआ है, समझा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कौन सा प्लेसेंटा बोलेंगे? मार्जिनल। जब दूसरे नंबर पर चलते हैं तो एक्साइल। एक्साइल का एग्जांपल देखो पहले, फिर हम फिगर से समझेंगे। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। लेमन को जो आप कट करके देखना, लेमन के बीच में, जैसे लेमन को कट करते हो तो उसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको सीड्स दिखाई देते हैं लेमन के। टोमेटो में भी हमारे पास बीच में सीड्स होते हैं टोमेटो में। एक बार हम फिगर पर चलते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये तो है हमारे पास टोमेटो। टोमेटो में देखो हमारे पास यहाँ पे सीड्स देखोगे, ये किस प्रकार से आपको दिख रहा है। एक्सेल टाइप का प्लेसेंटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जब हम नींबू पे चलते हैं, 1 मिनट रुकना, देखो ये हमारे पास कौन सा था? पहला मार्जिनल। ये दूसरा हमारे पास कौन सा है? एक्सेल टाइप का। जब आप नींबू को कट करोगे तो उसकी शेप देखो ऐसे ही दिखाई देगी। संतरे को कट करोगे तो वो भी ऐसा ही दिखाई देगा। उसमें जो सीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी टाइप का प्लेसेंटा है? इसमें है एक्सेल टाइप का प्लेसेंटा। पहले हमने बात की जो मटर के दाना होते हैं उसमें हमारे पास 2 रोज में होते हैं ओवल्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हमने बात की एक्शियल, जिसमें हमारे पास सेंटर में होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल की हमने बात की टोमेटो, और हमारे पास कौन सा था? चाइना रोज और लेमन। ठीक है, ये इनके एक्सेल के एग्जाम्पल हो गए। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है पेरिटल। पेरिटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? ओवल्स होंगे, वो ओवरी के अंदर की वाली परत पर होंगे। अब ओवल्स कहाँ मिलेंगे? ओवरी की जो वाल्स होंगी अंदर वाली, उन पे चिपके हुए मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल बेस्ट है खीरा। खीरा आपने देखा होगा, जैसे हमारा ये देखो, ये क्या है हमारे पास? खीरा। ये जो हमारे पास ओवरी के अंदर वाली वाल है इसके अंदर चिपके हुए हैं हमारे पास यहाँ पे सीड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा? पेरिएटल। नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास आता है फ्री सेंट्रल। इसमें क्या होंगे? ओवल सेंटर में होंगे और फ्री होंगे। ठीक है, किस प्रकार से होंगे? एक बार हम अपने फिगर पे चलते हैं तो देखो इसमें ये आपको 4th नंबर पे दिख रहा है, यहाँ पास किस प्रकार का है? फ्री सेंट्रल। ठीक है, इसमें हमारे पास ओवल्स किस में है? इसमें सेंटर में है और फ्री है। ठीक है, तो नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है बैशल। बैशल में हमारे पास क्या होगा? सिंगल वोवल होगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जिसमें एक ही अंडा होगा। जैसे हम फिगर पे चलते हैं तो हमारे पास देखेंगे, ये देखिए 5th नंबर पे यहाँ पास क्या है? जिसमें एक ही अंडा है। ठीक है, तो यहाँ पास किस प्रकार का प्लेसेंटा है? बेसल प्लेसेंटा। हमने 5 प्रकार के प्लेसेंटा की हमने बात कर ली है। पहला हमारे पास यहाँ पे आता है मार्जिनल, दूसरा हमारे पास एक्सेल की हमने बात की, तीसरे नंबर पे हमारे पास पेरिटल की हमने बात की, 4th नंबर पे हमने फ्री सेंट्रल की हमने बात की, 5th नंबर पे हमने बेसल की बात की। ठीक है, तो ये 5 प्लेसेंटा है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? बस एंडोकार्पस हमारे पास क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स हों। ठीक है, कार्पल्स के हमें पता है क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास किसके 3 भाग ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मास्टाइल और ओवरी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से? स्टिग्मास्टाइल और ओवरी, किसमें? कार्पल्स में। और क्या कहते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और इसके एग्जाम्पल लोटस और रोज। इनके एग्जाम्पल एक एक करके याद कर लेना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो गए हैं। किसी में रोज, किसी में लोटस, किसी में पी, किसी में गुलमोहर, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ठीक है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। एग्जाम अपने ये एग्जाम्पल है जो अपने अच्छे से याद कर लेना। सेकंड बात है हमारे पास साइन कार्पस। साइन कार्पस की जो हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? जिसमें कार्पल्स फ्यूज्ड हों, मतलब कि जो फ्यूजन ना कर सके, फर्टिलाइजेशन वो पोलिनेशन ना कर सके। ठीक है, किसी दूसरे प्लांट्स को जन्म ना दे सके। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? साइन कार्पस, जो फ्यूज हो, जो पोलिनेशन ना कर सके। जिस प्रकार से एक जैसे हम बात करें कि मतलब कि इनकी जो ओवरी होती है उनमें एग्स का ना बन पाना। जैसे कई क्या होता है कि हम जब फीमेल की ही बात करते हैं तो कई फीमेल्स की ओवरी में हमारे पास एग्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जिस कारण से वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। वैसे ही हमारे पास फ्लावर्स में होता है, कार्पल्स क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? साइन कार्पस। और उसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? मस्टर्ड और टोमेटो। ये हम किसकी बात करें? फ्लावर्स की बात करें। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचता है फ्लावर्स में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। जब हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम प्लस में जो गाइनोशियम का जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है?
जो ओवल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सीड्स में, और जो ओवरी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। ये 2 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होती है, ठीक है। ऐसे ही करके सीड्स, फ्रूट्स और भी 2 क्वेश्चन वो ऑप्शन थे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है कि जो ओवल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में, और जो ओवरी होती है वो किस में चेंज होती है, फ्रूट्स में चेंज होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास वही फ्लावर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, फ्लावर्स के पार्ट्स जैसे सेपल्स, कार्पल्स, स्टिग्मा, जो भी हमने पढ़ा, फ्लावर के पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, और उसमें किस प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं सभी की हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। इससे बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही पढ़ लो, एचटेट निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्लास आएगी इस चैप्टर की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स की, फिर उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर हमारे पास क्या हो जाएगा अपना ख़त्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना नया से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। अच्छी लगती है भैया अच्छा कमेंट कर दो, अगर गंदी भी लगती है तो गंदा कमेंट कर दो, ताकि मुझे तो थोड़ा सा आइडिया हो कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।